गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करेंगे। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन से बना यौगिक। हाइड्रोजन और कार्बन से बना यौगिक। हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं और हाइड्रोकार्बन को मुख्यतः हम लोग दो वर्गों में विभाजित करते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन एकल बंध उपस्थित होता है, उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और वह कार्बनिक यौगिक जिसमें किन्हीं दो कार्बनों के बीच डबल बंध उपस्थित होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। डबल बंध भी हो सकता है और ट्रिपल बंध भी हो सकता है। पुनः हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांट देते हैं। एक तो नाम दिया जाता है एल्कीन और दूसरा नाम दिया जाता है एल्काइन। अगर हम पहले की बात करें, जैसे पहला है तुम्हारा कौन सा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन नाम देते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन नाम देते हैं। और यह जो एल्केन होता है इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जैसे कि IPSC नामकरण में हमने आप लोगों को कुछ बताया था। और इसमें इसको एक और नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है पैराफिन। इसका नाम है पैराफिन। पैराफिन नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यह बहुत कम क्रियाशील होता है, इसलिए इसका नाम पैराफिन भी दिया गया है। फिर उसके बाद मतलब सामान्य एक यौगिक है जिसको कि हम मेथेन कहते हैं, CH4। सबसे सामान्य यौगिक तुम्हारा क्या होगा? मेथेन होगा। और यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। मतलब अगर तुम्हारा एल्केन प्रकार का कोई कार्बनिक यौगिक है तो वह प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक परमाणु समूह किसी दूसरे परमाणु समूह द्वारा बदला जा सकता है। यही अभिक्रिया मुख्य रूप से ये देते हैं। फिर उसके बाद इसमें एक और चीज़ ये है कि इसको हम लोग स्थायी यौगिक कहते हैं। स्थायी यौगिक का मतलब इसमें जो कार्बनिक बंध होते हैं वो स्थायी होते हैं, वो sp3 संकरित होते हैं जिनकी बंध ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए ये स्थायी होते हैं। अगला देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन आपका क्या होता है कि इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है और इसे ओलिफिन नाम दिया जाता है। ओलिफिन नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये ऑयल का निर्माण करते हैं। ये हैलोजन के साथ या HCl अम्लों के साथ क्रिया करके ऑयल का निर्माण करते हैं, तो इसको हम लोग ओलिफिन नाम देते हैं। और सामान्य यौगिक है तो हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। और इसे एथिलीन कहते हैं। और एथिलीन के नाम से ही इसमें उपस्थित जो डबल बंध है, इसमें जो उपस्थित डबल बंध है वह आपका क्या कहलाता है? इसमें उपस्थित जो डबल बंध है उसको हम लोग कहते हैं एथिलीनिक बंध। इसी के नाम से, इसी सामान्य यौगिक के नाम से एथिलीनिक बंध भी इसे नाम देते हैं। फिर उसके बाद आता है एल्काइन। एल्काइन में तो हमारा सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। सामान्य यौगिक CH ट्रिपल बंध CH यानी एसिटिलीन होता है। इसको हम लोग एसिटिलीन कहते हैं। इसे हम लोग एसिटिलीन कहते हैं। और इसी एसिटिलीन के नाम से ही इसके बंध को एसिटिलीनिक बंध भी नाम देते हैं। फिर उसके बाद एक आता है कि यह तो जैसे एल्केन की बात किया गया तो यह तुम्हारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। और ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो आपके योगात्मक अभिक्रिया मुख्य रूप से देते हैं। मुख्य रूप से कौन सी अभिक्रिया देते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। और ये अस्थायी होते हैं क्योंकि इसमें पाई बंध होता है। पाई बंध की जो ऊर्जा होती है वो कम होती है, सामान्यतः सरल ऊर्जाओं से ये टूट जाता है।
इसमें यौगिक पढ़ना है आप लोगों को। जैसे पहला है मेथेन, मेथेन का बनाने की विधि, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो मेथेन में सबसे पहले इसको एक नाम मिला है मार्स गैस। मार्स गैस क्यों कहा जाता है सब लोगों को पता ही होगा, पहले से पढ़ते आ रहे हो। मार्स गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दलदली स्थानों पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दलदली स्थानों पर पाए जाने के कारण इसका नाम मार्स गैस पड़ा है। अब बनाने की प्रयोगशाला विधि, फार्मूला तो जानते ही हो, CH4 फार्मूला होता है, और इसमें जो कार्बन होता है वह sp3 संकरण होता है। क्या होता है? sp3 संकरण होता है। चलिए ये तो बातें आगे। फिर बनाने की विधि और इसकी संरचना, एक और बात आती है, संरचना जो होती है वो चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय संरचना होती है, चतुष्फलकीय संरचना होती है। फिर बनाने की विधि देखते हैं। तो बनाने की विधि में आपका क्या है? बनाने की प्रयोगशाला विधि में हम लोग बनाते हैं, बनाने के लिए ये उपकरण बनाया गया है। इस उपकरण से हम लोग क्या करते हैं, इस उपकरण में ये सोडियम का एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ NaOH और CaO के साथ गर्म करते हैं तो हमारा मेथेन बनता है प्लस Na2CO3 बनता है, जिसको कि हम लोग यहाँ पर रिसीवर मतलब यहाँ पर जो गैस जार है उसमें हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। फिर इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसका गुण। गुण में अगर हम लोग देखेंगे तो भौतिक गुण में ये रंगहीन गंधहीन वायु से हल्की गैस होती है, ये तो पता ही है। और दूसरी बात आती है रासायनिक गुण की बात करेंगे। रासायनिक गुण की बात करेंगे तो रासायनिक गुण में तुम्हारा क्या होता है, जलने पर ये CO2 और H2O देता है। मीथेन को जलाओगे तो CO2 और H2O देता है, ये समीकरण है आपका। फिर उसके बाद क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हाँ, अभी मैंने पहले भी बताया था कि जो यह एक एल्केन का एक सरलतम सूत्र है और यह मुख्य रूप से प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि इसमें हैलोजनीकरण मुख्य रूप से अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। हैलोजनी मतलब क्लोरीन के साथ अगर हम प्रकाश की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के मेथेन का क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो हर एक अभिक्रिया में प्रत्येक चरण में एक एक क्लोरीन एक एक हाइड्रोजन को विस्थापित करता रहता है। और HCl, यहाँ पर भी HCl, यहाँ पर भी HCl, ये HCl सह उत्पाद के रूप में बनाता रहता है। ये तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें एक परमाणु मेथेन के हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, क्लोरीन परमाणु। और अगला है एक तीसरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है कि जब हम इसे मेथेन को जलवाष्प के साथ 772 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो CO और H2 बनता है। मतलब ये जो तुम्हारा है एक तरह से हाइड्रोजन गैस बनाने की विधि में प्रयोग किया जाता है। मेथेन का उपयोग हाइड्रोजन गैस बनाने की विधि में भी प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका उपयोग, तो इसका उपयोग होता है प्राकृतिक गैस के रूप में, ईंधन जलाने के रूप में, ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसको जब हम लोग इसका कार्बन प्राप्त करते हैं अत्यधिक टेम्परेचर पर, जब हम गर्म करते हैं लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो मेथेन का कार्बन अलग हो जाता है और कार्बन ब्लैक के रूप में माना जाता है, कार्बन ब्लैक के रूप में उसे जाना जाता है। और उसी से स्याही, पेंट या ब्लैक कलर की सारी चीज़ें बनती हैं। उसके बाद अगला है क्लोरोफॉर्म। देख रहे हो अभी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एक उत्पाद था क्लोरोफॉर्म जो इम्पोर्टेंट है, निश्चेतक के रूप में कार्य किया जाता है, निश्चेतक के रूप में कार्य करता है। उसका बनाने की विधि भी प्रयोग बनाने में किया जा सकता है। अगला है आपका एथेन। एथेन का फार्मूला होता है CH3CH3 C2H6। बनाने की प्रयोगशाला विधि सेम वही तरीका है जैसा कि मेथेन बनाने के लिए था, बस यौगिक उसमें बदलना है। वहाँ पर सोडियम एसीटेट था, यहाँ पर सोडियम एसीटेट और यहाँ पर सोडियम प्रोपेनोएट, इससे यौगिक बनाते हैं।
ये बनाने की विधि है और यहाँ पर इसका फार्मूला है। इस फार्मूले से हम लोग एथेन बनाते हैं। दूसरी बात आती है कि इसके गुण की बात। तो इसके गुण में भौतिक गुण है रंगहीन गंधहीन गैस होती है। एथेन रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। और इसकी रासायनिक गुण में है जलाने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड, सेम उसी तरीके से जैसा कि मीथेन की अभिक्रियाएं होती हैं। मीथेन की जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं वे सभी अभिक्रियाएं ये प्रदर्शित करते हैं। कुछ जैसे जलाने पर CO2 और H2O बनता है, CO2 गैस और H2O बनता है। और ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड बनता है, वहाँ पर भी आपका एल्डिहाइड बनता था। और यह उपयोग है आपका क्या, प्राकृतिक गैस के रूप में कुछ कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ असंतृप्त यौगिकों के बारे में